चैत महीना लगो के नारद किसान घर आए, आरे बीड़ा धरी उतारे फेरियो हंस के बतलाए। कहो तुम अपनी खुशहाली रे, कहो तुम अपनी खुशहाली। अब कैसे बीते दिवस और कैसे रजनी काली। देव ऋषि नारद कहने लगे किसान के घर जाकर के, कहो तुम्हारी क्या दशा है। सुनकर किसान बोली उठा, बाबा भोजन कर ले मक्का की रोटी और मठा। अब हमारी क्या दशा है ये बाद में बताएंगे, पहले आप भोजन कर लीजिए। और बोला जल्द खेतों में जाना है, क्या कहें हृदय की बात जगत में आना जाना है। काम से फुर्सत नाय कबहू रे, काम से फुर्सत नाय कबहू। और रात दिन आश्रम करे पेट नहीं भरता है तबहू। और किसान कहने लगा, बाबा जी क्या करें, भोजन आप जल्दी कर लो। फसल खेतों में पकी खड़ी, हम बड़े सवेरे उठे हाथ में हसिया और उछड़ी। फसल कछोरे ने मारी रे, फसल कछोरे ने मारी। कछु काट धरी खलियान भई, पुण्य बरसायत भारी। अपनी व्यथा देव ऋषि नारद से कहने लगा किसान, और जवाब दिया है, महाराज क्या बताऊं। अनाज सड़ गया है खेतों में, अब अमीन चक्कर काट रहे कई घर कई खेतों में। वो दशा है प्रभु, कुड़की बारंट भये जारी। नए बैल भैंस सब खोल, साथ में मेरी गिरफ्तारी। और भाव लगान दुखदाई, सब नाज लो तुलवाई। जमानत लाला करवाई, दुखी है किस्मत के मारे रे, दुखी है किस्मत के मारे। धन भारत के किसान नाए, तू हिम्मत को हारे। दोस्तों, देव ऋषि नारद ने जब किसान के मुंह से ऐसे वचन सुने, तो किसान से मिलने के बाद कहते हुए चल दिए, वाह भाई वाह, बहारे किसान वीर और साहसी महान धीर। सहन करे नित्य पीर, फिर भी थकत ना। और धूप में कमात शीर, जाड़े में लगात नीर। सांप बिच्छू फिरे तीर, फिर भी डरत ना। क्या दशा है किसान की। देव ऋषि नारद सोचने लगे कि वस्त्र बिना है शरीर, और झोपड़ी से टपके नीर। और वैसी तेरी तकदीर, जो पेट तक भरत ना। शासक भय बेपीर, बादशाह क्या वजीर।
और सब ही खड़े ताने तीर, चातक बचत ना। देव ऋषि नारद कहने लगे, वाह भाई, किसान की ये दशा है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं वर्षा ज्यादा हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी अधिकारी लोग चैन नहीं लेते। अब जब महीना बैसाख का लगा तो कवि अहवरन सिंह ने सन 84 में लिखा है कि बैसाख के महीना में कि लगो मास बैसाख के ले भी खुली गई सरकारी, के ले भी खुली गई सरकारी। नारद पहुंचे जाई भीड़ जा जुरी रही अति भारी। बैसाख के महीना में जब पहुंचे हैं देव ऋषि नारद, देखा है कि किसान जब गल्ला लेके आते हैं तो उनकी क्या पोजीशन है। गल्ला किसान जो लावे, बात छे छटना लगे, बाद में तुलवे को जावे। माल जहां बढ़िया लेते हैं रे, माल सब बढ़िया लेते हैं, और 150 रुपया कुंतल के मुश्किल से देते हैं। भगवान विष्णु ने भेजा, कहा देव ऋषि नारद देख करके आओ कि हमारे देश पवित्र भारतवर्ष में क्या दशा है। तो उन्होंने देखा गल्ला किसान जो लावे, बात छे छटना लगे, बाद में तुलवे को जावे। माल सब बढ़िया लेते हैं, 150 रुपया कुंतल के मुश्किल से देते हैं, और वो भी रुपया 15 दिन के बाद। सब चक्कर काट रहे दफ्तर के, रिश्वत जिंदाबाद। 5 जब बाबू ले रे, 5 जब बाबू ले लेवे, तब चेक दे पकड़ाई सुबह को। देव ऋषि नारद ने देखा तो खड़े के खड़े रह गए। बीड़ा पर नारायण नारायण गुड़ गाना भूल गए। सोचने लगे क्या दशा है किसान की। बच्चों को साथ लेके, न त्योहारों की छुट्टी है न संडे की छुट्टी है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन जब अनाज ले जाता है वो भी रुपया 15 दिन के बाद। सब चक्कर काट रहे दफ्तर के, रिश्वत जिंदाबाद। 5 जब बाबू ले लेवे, तब चेक दे पकड़ाए, सुबह जाए बैंक में दे देवे। मिले तब मुश्किल से पैसा, फिर दई तकानी जाए, गया घर जैसे का तैसा। खाली हाथ बेचारा घर पहुंचा, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद बच्चे जहां वस्त्रों के लिए नंगे घूम रहे हैं, खाद और भराई में इतना कर्जा हो गया जिसे दे नहीं सके। तो देव ऋषि नारद ने देखा नहीं है बच्चों पर कपड़ा, फिर गन्ना लीनो लाद छोड़ी दो, ले भी को दगड़ा। गए बनियों की मंडी में रे, गए बनियन की मंडी में। तब लाला मिलियो कहीं भाव, अब गिर गए मंडी में। जब रबी की फसल मारी गई,
दुखी होकर के किसान ने ये सोचा बच्चों के वस्त्र ही बन जाएंगे, तो गन्ना लाद लिए। तो वहां देखा देव ऋषि नारद ने, तुलाई 100 रुपया पे 5, 3 किलो बोरी पे काटे, तुम्हें बताऊं साचा है किसान की मजबूरी। काम करे दिन रात बचे न मेहनत मजदूरी, तब न हिम्मत को हारे। ए धन धन वीर किसान के तेरी